बल्कि पूरे भारतवर्ष में इस समाज के आज तक कोई भी एक आईएएस प्रतियोगिता परीक्षा पास नहीं किए हैं। न ही कोई आज तक कोई राज्यपाल बने हैं, न कोई मुख्यमंत्री बने हैं, डॉक्टर भी गिने चुने हैं। बिहार सरकार की ओर से सहनी समाज के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें इस प्रस्ताव में यह था कि SC/ST में सहनी समाज को रखा जाए। जिस तरह से सहनी समाज पीछे चल रहा था, उसको आगे लाने के लिए उसको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और उसके बाद जो बिहार सरकार में मंत्री हैं मदन सहनी, उन्होंने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और साफ तौर पे कहा है कि यह सहनी जात के साथ बहुत ही ख़राब हुआ है। और उन्होंने यह कहा है कि आज सहनी की बात कर ले, सहनी जात की बात कर ले, तो हमारी जाति में ना ही एक अच्छे डॉक्टर हैं, ना ही मुख्यमंत्री, ना ही राष्ट्रपति और ना ही एक अच्छा नेता है हमारे समाज में। और इसी को देखते हुए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन यह प्रस्ताव जो है वो खारिज कर दिया केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन अब हम फिर से इस पर बैठक करेंगे और इस बैठक पर निर्णय लेंगे कि इस पर क्या रणनीति बनानी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा है कि हम फिर से बात करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बात करेंगे और इस पर फिर से केंद्र सरकार को एक बार प्रस्ताव भेजा जा सकता है। ऐसे में मदन सहनी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि यह मुकेश सहनी और जो मदन सहनी हैं, यह दोनों भाई जिस तरह से बात कर ले कि सहनी के लिए बड़ी जिम्मेवारी है। अब जिस तरह से यह बिहार सरकार में मंत्री हैं और अगर अपने क्षेत्रों में जाएंगे और सहनी समाज के लोगों से मिलेंगे, तो आखिर जिस तरह से यह दुविधा उत्पन्न हुई कि केंद्र सरकार को यह भेजा गया था प्रस्ताव, लेकिन प्रस्ताव जो भेजा गया वो पारित नहीं हुआ। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ होगी रणनीति आगे की। जिस तरह से तमाम जो मंत्री हैं मदन सहनी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इस पर क्या बड़ा फैसला होता है यह देखने वाली बात होगी। आखिरकार अभी फ़िलहाल तक तो जो प्रस्ताव है वो केंद्र सरकार से खारिज कर दिया गया है। और क्या कुछ कह रहे हैं जो बिहार सरकार में मंत्री हैं मदन सहनी, क्या आरोप लगा रहे हैं वो सुनिए। चाहते हैं कि यह जनरल नॉलेज का भी विषय हो सकता है। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में इस समाज के आज तक कोई भी एक आईएएस प्रतियोगिता परीक्षा पास नहीं किए हैं। न ही कोई आज तक कोई राज्यपाल बने हैं, न कोई मुख्यमंत्री बने हैं, डॉक्टर भी गिने चुने हैं, इंजीनियर भी गिने चुने हैं। इसलिए हम लोग को इसका सही हकदार हैं, इसका मांग हम लोग का सही है। हम लोग को अनुसूचित जनजाति में शामिल भारत सरकार को करना चाहिए। भारत सरकार ने जो फैसला किया है वह गलत है, उनको इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। क्या आप लोग फिर से जाइएगा? फिर बात करेंगे, मुख्यमंत्री को बोलेंगे कि आप बात करिए ऊपर में से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो इसको आगे बढ़ाते हुए और अनुग्रह नारायण सिंह शोध संस्थान से करोड़ों रुपया खर्च करके शोध संस्थान से इथनोग्राफी रिपोर्ट तैयार करवाया और तैयार कराने के बाद अपनी अनुशंसा भी भेजी। हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि इसको फिर से भारत सरकार को विचार करने के लिए उसका रिपोर्ट भेजें।